अगर आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई न्यूमेरिकल किया, उससे रिलेटेड अगर थ्योरी आएगी तो आप उसमें अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि आपने उसका न्यूमेरिकल किया हुआ है, आपको पता है वो क्या है। लेकिन हम थ्योरी से न्यूमेरिकल कभी नहीं कर सकते। एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है, जब हम स्टूडेंट होते हैं और जब एग्ज़ाम सर पर आते हैं तो प्रेशर फील होता है, क्या करें, कहाँ से पढ़ाई करें, कैसे तैयारी करें। अक्सर वो स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम भी करते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने बीकॉम वाले बच्चों के लिए, प्रिपेयर न्यूमेरिकल्स, कैसे वो न्यूमेरिकल की तैयारी करें, वो भी बिना किसी कोचिंग के। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप कोचिंग ले पाओ, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोचिंग अफोर्ड कर पाओ, तो तब भी आप घर बैठे ही फ्री में अपने मोबाइल से या कैसे फ्री में आप तैयारी कर सकते हो न्यूमेरिकल्स की। दोस्तों एक चीज़ जाननी होगी, अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो या बीकॉम में हो या एमकॉम में हो, आपके पास कोई ना कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो होगा ही और हर साल होंगे, और एक नहीं 2 या 3 होंगे। अब ऐसे में अगर हम न्यूमेरिकल को इग्नोर कर दें तो ये बात तो पक्की है कि आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। मैं अक्सर देखता हूँ बीकॉम वाले बच्चे जो कोचिंग नहीं लेते, वो या तो जॉब करते हैं या फिर कुछ और करते हैं। दे ऑलवेज इग्नोर देयर न्यूमेरिकल्स और उसका खामियाजा वो भुगतते हैं अपने रिजल्ट्स में। आपको पता है न्यूमेरिकल की एक खास बात, 2 बातें खास हैं न्यूमेरिकल की। जानने के बाद आप वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखोगे। नंबर 1, अगर आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर रहे हो तो न्यूमेरिकल के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाती है। मान लीजिए आपने कोई न्यूमेरिकल किया, उससे रिलेटेड अगर थ्योरी आएगी तो आप उसमें अच्छे से लिख सकते हो क्योंकि आपने उसका न्यूमेरिकल किया हुआ है, आपको पता है वो क्या है। लेकिन हम थ्योरी से न्यूमेरिकल कभी नहीं कर सकते। नंबर 2, आपको पता है कि न्यूमेरिकल में एक बात और होती है, थ्योरी हमें ये नहीं पता कहाँ से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन न्यूमेरिकल में कुछ चैप्टर्स हर बुक में इंपॉर्टेंट होते हैं जिनमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है। और अगर न्यूमेरिकल करते हो तो फुल मार्क्स आपको मिलते हैं, जबकि थ्योरी पर कभी फुल मार्क्स नहीं मिलते। तो इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, जहां पे जो मार्क्स टेकिंग एक्टिविटीज हैं, जो मार्क्स टेकिंग चीजें हैं, उनको हमें जरूर पढ़ना चाहिए। तो अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट है, बीकॉम के स्टूडेंट है, फॉरगेट इट एवरीथिंग, आपको बस वीडियो को लास्ट तक देखना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे मुझे तो न्यूमेरिकल आते ही नहीं है, बिना कोचिंग के तो न्यूमेरिकल हम कर ही नहीं सकते। और न्यूमेरिकल कहाँ से करें, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए हमें चाहिए कि कोचिंग, या मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ का सोल्यूशन है। ये जो 4 सोर्स मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से आप अपने घर बैठे ही बिना 1 रुपया खर्चे आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जैसे आप कोई न्यूमेरिकल करना चाहते हो, देखो मान लीजिए आपकी एक बुक के अंदर टोटल मिलाकर 10 चैप्टर्स हैं। उन 10 चैप्टर्स में 5 चैप्टर्स जो हैं वो आपके न्यूमेरिकल के हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हमें वो 5 चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, हमें उस 5 चैप्टर में से वो इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है। जैसे आपने 12th की होगी तो आपको पता होगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट आता ही आता है, आपको पता होगा रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता होगा पार्टनरशिप का क्वेश्चन आता ही आता है। अब ऐसे में दोस्तों जब वो आते हैं तो हमें उनकी तैयारी पहले करनी चाहिए, कम से कम पासिंग वाले मार्क्स तो कंफर्म हो ही जाए। इसीलिए तो यहाँ पे आपको सोर्स से मिलेगा कि कहाँ कहाँ से आप इन्हें पढ़ सकते हो, मार्क्स ला सकते हो। सबसे पहला तरीका क्वेश्चन बैंक। दोस्तों क्वेश्चन बैंक में केवल हम थ्योरी पढ़ने के लिए मत लें, मैं आपको आज ही बताता हूँ। कल मैं मुंबई से आ रहा था तो मेरे पास कॉल आया स्टूडेंट का, मैंने अटेंड किया। सी वाज फ्रॉम मुजफ्फरनगर यूपी। उन्होंने बताया कि सर मेरे एग्ज़ाम है, मैं कौन सा इंस्टेंटली एग्ज़ाम है वो जो होते हैं ना सेमेस्टर वाइज, कि मैं कौन सा क्वेश्चन बैंक लूँ। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप 2 क्वेश्चन बैंक लो। एंड शी वाज शॉक्ड कि सर 1 क्वेश्चन बैंक से तो पढ़ाई करना ठीक है, 2 कैसे लें। तो मैं यही कहूँगा आपको, कम से कम 2 क्वेश्चन बैंक लो। 2 क्वेश्चन बैंक का बेनिफिट ये होगा कि इन दोनों में जो न्यूमेरिकल्स आप देखोगे, वो न्यूमेरिकल्स आपको ये देखने हैं कॉमन कौन से हैं। जो न्यूमेरिकल्स दोनों क्वेश्चन बैंक में कॉमन से हैं, उसकी तैयारी वहाँ से कर लो। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, वहाँ से आप तैयारी कर लो। अक्सर एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है, सेम क्वेश्चंस आ जाते हैं, उनकी डिजिट चेंज होती है, उनकी एज्यूमेबिलिटी चेंज होती है, बाकी सब सेम होता है। तो कोशिश करें क्वेश्चन बैंक जो आप खरीदते हो वो 2 खरीदें, उनमें जो न्यूमेरिकल्स हैं कॉमन न्यूमेरिकल, उनको ज़रूर तैयारी करें। अगर आपको क्वेश्चन बैंक से भी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते, सेकंड ऑप्शन है यूट्यूब चैनल। आज सब यूट्यूब चैनल बने हुए हैं,
हर सब्जेक्ट के ऊपर। हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं क्योंकि मैंने उस पर कभी फोकस ही नहीं किया। जनरली मैं बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे सीरियसली नहीं होते। 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी आज मैं लाइव क्लास स्टार्ट कर दूँ, दोस्तों बहुत खर्चा होता है और मैंने खुद से मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास और क्या कहते हैं चीज़ें में जुड़ा हुआ हूँ, तो जिस कारण से मैं अपने चैनल पे लाइव क्लास नहीं ले पाता। होता ये है कि बच्चे सीरियस ही नहीं है। 10 से 15 बच्चे लाइव रहते हैं बस 2 लाख सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी। उसके बाद भी बच्चे लाइव नहीं होते तो कैसे मज़ा आएगा? मैंने यहाँ पे कोशिश की है, आपने देख सकते हो हमारे पास हर चैप्टर के, हर ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। पुराने जो वीडियोज़ हैं आप जाकर चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो, आप प्लेलिस्ट में जाओ, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे जाके देख लो। मैंने पढ़ाने के लिए टीचर्स हायर किए, उनको पैसे दिए, लेकिन आपको फ्री में पढ़ाया। लेकिन क्या हुआ कि रिस्पॉन्स ज़्यादा नहीं मिल पाया और 1-2 टीचर ने इस कारण से जो है क्विट भी कर दिया। क्योंकि हर एक बंदा सीखने के बाद अपना चैनल स्टार्ट कर देता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपने पढ़ने से मतलब है। मेरा चैनल हो या कोई और चैनल हो, सोर्स आपको मिल रही है, जाकर पढ़ो। क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन बैंक में मिल गए, समझ में नहीं आ रहा है, हेल्प लो यूट्यूब की। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो क्वेश्चन, सर्च करो चैप्टर, आंसर मिलेगा, उसे यूज़ करो, समझ लो। तो यूट्यूब चैनल है फ्री में आपको सीखने का मौका। तीसरा है कुछ फ्री ऑनलाइन टीचिंग ऐप्स है, जैसे मैं एग्जांपल दूँ अनअकैडमी। अनअकैडमी में 11th-12th को मैं अकाउंट्स पढ़ाता था। 2 साल मैंने लगभग जॉब की है, पढ़ाया है, 1 साल पढ़ाया है, 1 साल मैंने उनको अलग से क्लासेस ली हैं। तो दोस्तों अनअकैडमी जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और भी एप्लीकेशन है, वेदांतु है, और भी हैं, और मिलेंगे आपको। वहाँ पे आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं, फ्री क्लासेस होती हैं और कुछ रिकॉर्डेड क्लास भी होती हैं। उन रिकॉर्डेड क्लास में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फ्री ऑनलाइन टीचिंग ऐप्स का यूज़ करके भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और लास्ट आता है ग्रुप स्टडी, ठीक है। क्वेश्चन बैंक से भी अगर आपको क्वेश्चन ना हल हो, यूट्यूब से भी ना हो, तो आप अगर एक रेगुलर स्टूडेंट है तो आपके 2-4 फ्रेंड्स तो होंगे ही जो कोचिंग जाते होंगे। आप उनके साथ पढ़ने का अपना शेड्यूल बना लो कि भाई मैं 1 घंटा तेरे साथ पढ़ूंगा, तुझे तेरे तैयारी की तैयारी हो जाएगी न्यूमेरिकल्स की, मेरे साथ कर लिया कर। वो आपको गाइड कर देगा। मैं खुद जब स्टूडेंट था तो 2-4 फ्रेंड मेरे ऐसे ही आते थे, मैं उनको आइडिया देता था क्योंकि मेरी शुरू से आदत है टीचिंग की। तो मेरी मम्मी भी कहती थी कि तुम अपना काम करो, उनकी क्यों हेल्प कर रहे हो, मतलब तुम्हारा तो टाइम नहीं निकल पा रहा। लेकिन मेरी सोच ये थी कि मैं अगर उनको गाइड कर रहा हूँ तो मेरा भी तो रिवीजन हो रहा है और ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा मेरे करियर के लिए। तो मैं यही कहूँगा आप सबको, ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी से बहुत न्यूमेरिकल सीखने को मिल जाते हैं। लेकिन इस पूरी वीडियो का रिजल्ट क्या निकला, कंक्लूजन क्या है कि भाई अकाउंट्स अगर है हमारे पास तो न्यूमेरिकल कंपलसरी है। न्यूमेरिकल को इग्नोर करके खाली थ्योरी के बेसिस पर पास होने की अगर सोच रहे हो, दैट इज़ योर विल बी अ बिग मिस्टेक, ठीक है। कोशिश करो कि न्यूमेरिकल भी पढ़ो। अगर आप कोचिंग नहीं ले सकते तो इन सभी सोर्स का यूज़ करो और अपनी तैयारी करो। और फिर भी कोई क्वेरी हो, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। जय हिंद, जय भारत।